16वीं सदी के पहले तक दुनिया के ज्यादातर लोगों और वैज्ञानिकों का यही मानना था कि पृथ्वी ही सौरमंडल का केंद्र है, जिसके चारों ओर सूर्य और बाकी के सारे ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। पर जब 16वीं सदी के दौरान गलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और सौरमंडल में ग्रहों को देखना शुरू किया, तो उसे समझ आ गया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, जिसके चारों ओर पृथ्वी और दूसरे ग्रह घूमते हैं। धीरे धीरे यह बातें दुनिया में फैलने लगी और विज्ञान की तरक्की के साथ साथ सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों में हमारी रुचि बढ़ने लगी। कभी हम ग्रह में जीवन ढूंढने की कोशिश करते, तो कभी तो इन पर भविष्य में बसने की तैयारी करते। पर क्या यह इतना आसान है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बेशक यह ग्रह हमारे अपने सौरमंडल का हिस्सा हो, लेकिन सौरमंडल ही खुद में इंसानों के लिए एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जिसमें ग्रहों के बीच की दूरी भी कई लाख से लेकर कई करोड़ किलोमीटर है। ऐसे में कई बार अपने पड़ोसी ग्रहों जैसे शुक्र और मंगल तक पहुंचने में भी इंसानों को महीनों से सालों तक का समय लग जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज की आधुनिक तकनीक के साथ इंसानों को पृथ्वी से सौरमंडल के हर एक ग्रह तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है और उनके सतह पर क्या क्या देखने को मिल सकता है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। बुध ग्रह सूर्य से सबसे करीब का ग्रह है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की लिस्ट में सबसे पहला नाम बुध ग्रह यानी कि मरक्यूरी का आता है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे करीब लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी कम है कि इस पर सूर्य से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन और गर्मी पहुंचती रहती है, जिसके कारण यह ग्रह किसी से कम नहीं है, जिसकी सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां पर इंसानों द्वारा बनाया गया लोहे का स्पेसक्राफ्ट भी पिघल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको यहां पर जाना है तो पहले आपको उस समय का इंतजार करना पड़ेगा जब बुध और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो। इसके बावजूद पृथ्वी से चलने के बाद आपके स्पेसक्राफ्ट को बुध ग्रह पर पहुंचने में करीब 6 से 7 सालों का समय लगेगा। शुक्र ग्रह, जिसे सौरमंडल का नर्क भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के आसमान में एक तारे की तरह चमकने वाला ग्रह है। यह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी से करीब 90% है। लेकिन इसके अलावा पृथ्वी से कोई चीज नहीं मिलती, क्योंकि जहां पृथ्वी पर पानी और जीवन है, वहां पे शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस तापमान में भी पृथ्वी के सबसे मजबूत धातु को पिघलाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण भी है हमारे पास, क्योंकि जब 15 दिसंबर 1970 में सोवियत संघ ने यानी कि आज के रसिया ने शुक्र की सतह पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट वेनरा 7 भेजा था, तब उसकी सतह पर पहुंचने के बाद कुछ मिनट में उस स्पेसक्राफ्ट में लगे उपकरण पिघलने लगे। वैसे अगर फिर भी आपको इस पर जाना है तो पृथ्वी से उड़कर आपके स्पेसक्राफ्ट को शुक्र ग्रह पर पहुंचने में 12 से 15 महीने का समय लगेगा। मंगल ग्रह यानी कि हमारा भविष्य का ग्रह, जो सूर्य से लगभग 228 मिलियन किलोमीटर यानी कि 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद मंगल ग्रह सौरमंडल पर चौथा ग्रह है, क्योंकि तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी सौरमंडल में मौजूद है। मंगल शुरुआत से ही इंसानों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि आज भी हमें इस पर ऐसे कई सबूत देखने के लिए मिलते हैं। वह बताते हैं कि आज से कई लाख साल पहले इस पर भी पृथ्वी की तरह पानी के समुद्र और शायद जीवन भी मौजूद था, लेकिन कई कारणों से आज यह ग्रह एक बंजर जमीन का टुकड़ा बनकर रह गया है। लेकिन इसके बावजूद सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह है जहां पर भविष्य में कोई भी जीवन पनप सकता है या मानव बस्तियां बसाई जा सकती है, तो वह इकलौता मंगल ही है। इतना ही नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि इंसान अपने भविष्य की टेक्नोलॉजी से इस ग्रह को पृथ्वी की तरह रहने के लायक भी बना सकता है, जिसके कारण दुनिया भर की स्पेस एजेंसी लगातार मंगल पर कई रोवर और सैटेलाइट मिशन करते रहते हैं। जिसके आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी से अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट को मंगल की ओर रवाना करेंगे तो आपको मंगल तक पहुंचने में करीब 7 से 9 महीने का समय लग सकता है, और वह भी तब
जब मंगल अपनी कक्षा में पृथ्वी से करीब होकर गुजर रहा है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति की बात आती है तो इसके रंग बिरंगी गैस के बादलों को नजरअंदाज करना संभव नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कारण वह पूरे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। पर इसके रंग बिरंगी बादलों को देखकर किसी धोखे में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बादलों में हवाओं की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहती है। इसके अलावा बृहस्पति पर रेड स्पॉट नाम का एक तूफान भी है, जो साउथ में कई सालों से चल रहा है। इसका सबसे खास बात यह है कि यह तूफान हमारे पृथ्वी के आकार से भी 1.3 गुना बड़ा है, जिसमें हवाओं की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस ग्रह के पास कोई सख्त जमीन नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इस ग्रह पर जाना है तो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते हुए हमारे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति पर जाने में करीब 5 से 6 साल का समय लग सकता है। वैसे हमारी सलाह तो यही होगी कि आप बृहस्पति पर जाने की बजाय इसके किसी चंद्रमा की सतह पर जाएं, क्योंकि बृहस्पति के पास ऐसे चंद्रमा है जहां पर ठोस सतह है। भले ही वह बर्फ की बनी हो, लेकिन आप वहां उतर तो सकते हैं। और कई वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इन बर्फ की मोटी चादरों के नीचे पानी की समुद्र भी है, और जहां शायद जीवन भी हो।